फ़िज़ाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में मेरी ख्वाहिश ये है कि चूँकि आपको पता है कि हम फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं और सब दुनिया भर की में जाते रहते हैं और तमाम एग्जीबिशन में जाते रहते हैं, तो हमेशा से मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो फार्मा में एक्सपोर्ट का कल्चर है वो किसी भी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। और मेरी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान में चूँकि ज़रूरत भी है तो इस को आगे बढ़ाने के लिए हम काफ़ी गुफ्तगू करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि चंद मुख्तसरन हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकें ताकि लोगों को इसका इदराक हो सके और ये हमारी गुफ्तगू जो है लोगों तक पहुंच सके। जी शुक्रिया जावेद साहब, आपके इस सवाल का बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और एक जो इस सिलसिले में डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी खुशाइंद हैं, बड़ी वेलकमिंग है। तो पहली बात तो ये है कि पीपीएमए और फार्मा इंडस्ट्री की बड़ी वैलिड और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस के बाद ड्रैप ने 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जो मैं समझता हूँ कि इस मकसद के लिए बड़े कारआमद हैं। नंबर 1 वो ये कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दी है जो अब बहुत रियलिस्टिक है, पहले की तरह रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, और उसके अंदर एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कंपनीज़ जो हैं वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को लंबे अरसे तक कर सकते हैं। और दूसरी जो अहम पॉलिसी ड्रैप ने अनाउंस की है वो है एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, जिसके अंदर हमें एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशंस जो हैं उसको वो फास्ट ट्रैक के ऊपर करते हैं और बहुत ही उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये ड्रैप के 2 अच्छे इक़दाम हैं जिनकी वजह से हमारे लिए नए वेन्यूज़ खुल गए। ज़रूरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री है वो इस बात को रियलाइज़ करे कि हमारी कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स जैसे पिक्स, WHO वग़ैरह ले ली हैं। हमारी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास ये वाली सर्टिफिकेशंस नहीं हैं, तो उनके पास कंट्री स्पेसिफ़िक जो अप्रूवल्स हैं प्लांट की, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इंस्पेक्शंस हो गई हैं, उनके प्लांट्स अप्रूव हो गए। अब हमें करना क्या चाहिए टू बेस्ट यूटिलाइज़ आवर रिसोर्सेज जो हमने डेवलप कर ली हैं। जिन कंपनीज़ ने भी चाहे वो इंटरनेशनल बॉडीज़ से WHO पिक्स की तरह सर्टिफाई कराया है या उन्होंने इंडिविजुअल कंपनी से सर्टिफाई कराया अपने आप को, तो उनके पास ये कैपेबिलिटी अब है कि एक कंपनी जिससे मिसाल के तौर पे किसी ने अपने आप को जो है वो कीनिया से सर्टिफाई करा लिया है, तो उससे ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग अपने आप को कीनिया से सर्टिफाई कराएं, बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को यूटिलाइज़ करते हुए और उसके साथ साथ हम जो हमारी एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए उस एक कंपनी से जिसने अपने आप को कीनिया से सर्टिफाई कराया है 10 लोग मैन्युफैक्चर कराएं, और बजाय ये कि हर आदमी इंस्पेक्टर्स को लाने में पैसे खर्च करे, जो टाइम पीरियड उसके लिए इन्वॉल्व है 1 से 1.5 साल, उसके अंदर वो वेट करे, फिर जो वहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू होती हैं वो आफ्टर इंस्पेक्शंस, आफ्टर अप्रूवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू होती हैं, तो वो उस टाइम के लिए इंतज़ार करता रहे 1.5 से 2 साल तक और इन्वेस्टमेंट करता रहे। उसके बजाय बेहतर ये है कि हम उस कंपनी के पास जाएं जिसके पास उस मुल्क की स्पेसिफ़िक अप्रूवल है, और उस कंपनी से हमारी बाकी 5, 10, 20 कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराएं, और वो बजाय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उस तरह इन्वेस्ट करने के वो अपनी मार्केटिंग साइड को फोकस करें और अपनी ब्रांड्स को वहाँ लॉन्च कर लें। वो ब्रांड्स हो सकता है कि वो कंपनी ख़ुद भी बना रही हो ए ब्रांड, लेकिन फॉर एक्सपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री वो उस कंपनी के पास चले जाएं जो जिसके पास उस मुल्क का एक्सपोर्ट की ऑलरेडी अप्रूवल है। तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट हो जाएगी, और हम एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट से 10 कंपनीज फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि अगर एक कंपनी के पास एक मुल्क की रजिस्ट्रेशन है तो उसकी कैपेसिटी भी ऑप्टिमम यूज़ हो जाएगी। तो ये बोथ वेज फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। इसमें एक अच्छी स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि अगर एक कंपनी ने एक मुल्क को करवाया हुआ है तो मैं मिसाल के तौर पे आपसे बनवा रहा हूँ और आप जो है वो दूसरे मुल्क के लिए मुझसे बनवा रहे हैं, तो ये इंटर कोलैबोरेटिव हमारी जो है ये एक स्ट्रेटजी बनेगी। और इसके बग़ैर मुमकिन नहीं है जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लेवल ऑफ इंस्पेक्शंस हैं, जो लेवल ऑफ क्वालिटी अप्रूवल्स हैं रिक्वायर्ड हैं कि हर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हर मुल्क के लिए इंडिविजुअली करे। ये वो काम है जो हम आज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब, वो ये काम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जो मेरा प्रपोज़ल है कि एक स्पेसिफ़िक कंट्री को या एक स्पेसिफ़िक हेल्थ अथॉरिटी को एक
कंपनी अप्रूवल कराए वो इन्वेस्ट करे उसके अंदर, और 10 कंपनियाँ उससे टोल मैन्युफैक्चरिंग करा के वहाँ मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आप देखेंगे कि हम बहुत छोटे टाइम में एक्सपोनेंशियली अपनी एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जाहिर